नारायण बंधो नमश्चंडिकायै। जानते हैं बैकुंठ में जाने का अधिकारी कौन है? हम लोग आमतौर पर क्या, जब कोई प्राणी इस संसार से देह छोड़ करके त्याग करके चले जाता है तो हम उसके आगे क्या लिख देते हैं? स्वर्ग श्री बैकुंठवासी अमुक अमुक, जो भी उसका नाम होता है। तो क्या बैकुंठ में जाने के लिए भी कुछ, कह लो तो आम भाषा में सर्टिफिकेट लगते हैं, या बैकुंठ में जाने के लिए भी कुछ योग्यता होनी चाहिए? तो मैत्रेय जी कहते हैं भागवत महापुराण में, बिल्कुल जिस प्राणी को बैकुंठ जाना है उसमें यह गुण होने चाहिए, और वह किस प्रकार का प्राणी होना चाहिए। तो आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं। मैत्रेय जी ने कहा, यद्भ्राजमानं स्वरुचैव सर्वतो लोकांस्त्रयो हि अनु विभ्राजन्त एते यन्नाव्रजं जन्तुषु येन अनुग्रहा व्रजन्ति भद्राणि चरन्ति एनिशम्। यद् भ्राजमानं स्वरुचैव सर्वतो, कहा कि परमात्मा का वह दिव्य धाम जो स्वयं प्रकाशित है, उस दिव्य धाम में किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे इस संसार में हमको रहने के लिए क्या सूर्य की के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, अपितु वह भगवान का धाम स्वयं ही प्रकाशित है। और कि बल्कि मानो वह सूर्य चंद्रमा को भी प्रकाशित करने वाला, तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला वह ही परमात्मा का परम धाम वैकुंठ है। तो अब उस धाम में जाने के लिए क्या योग्यता नहीं चाहिए होती होगी? क्या उस धाम में जाने के लिए भी सर्टिफिकेट नहीं चाहते होंगे? तो निश्चित उस धाम में जाने के लिए भी हमको कुछ न कुछ योग्यता चाहिए। तो बोलिए वह धाम में जाने के लिए योग्यता क्या चाहिए? बोले ऐसा प्राणी महाराज कभी भी उस धाम पर नहीं जा सकता जो सदैव जीवों पर, जंतुओं पर निर्दयता करने वाला हो। जो जीव जंतु प्राणियों पर सदैव निर्दयता करता हो, ऐसे प्राणी के लिए कोई बैकुंठ धाम नहीं है। चाहे हम जिसने जीवों पर निर्दयता ही की हो जीवन भर, उसके बाद उसके जाने के बाद उसके परिजनवासी या लोग लगा देंगे स्वर्ग श्री बैकुंठवासी, तो उस लगाने से बैकुंठ में नहीं पहुंच जाएगा। अगर उसने जीवों पर निर्दयता की है, हमारे शास्त्र कहते हैं उसके लिए कोई बैकुंठ नहीं है। अब बैकुंठ नहीं है तो फिर क्या है? आप सभी जानते हैं। तो बोले है किसके लिए फिर बैकुंठ? तो यहाँ का यन ना व्रजम जंतुषु येन अनुग्रहा, जो अनुग्रह करता है किस पर? जीव जंतु प्राणियों पर, सभी पर जो निरंतर अनुग्रह करता है। जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की भावना रखता है, सभी का कल्याण हो ऐसी भावना रखता है। जो कल्याण हो की भावना नहीं रखता, अपितु तन मन धन भक्ति श्रद्धा जैसा भी है, जो भी है, तन हो चाहे मन हो चाहे धन हो, जिस प्रकार से भी है उस प्रकार से प्राणियों की, जीवों की, जंतुओं की, मनुष्यों की सेवा करता है। और भद्राणि चरन्ति एनिशम् कहा, और जो प्राणियों के कल्याण के लिए सदैव शुभ कर्म करता रहता है, इस प्रकार के प्राणियों के लिए ही वह भगवत धाम बैकुंठ है। तो क्या है, वहाँ जाने के लिए कौन सी डिग्री चाहिए? जीवन में मनुष्य के शुभ कर्म होने चाहिए। जीव जंतु प्राणियों में दया की भावना होनी चाहिए, अर्थात कहें तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना होनी चाहिए। जो देखा गाय ने कुछ खा लिया या किसी जानवर ने कुछ खा लिया, तो आपने इतना मोटा डंडा पकड़ा कि उसको इतना मार दिया कि वो बेचारा घायल हो गया। तो ऐसे में कोई आपके लिए बैकुंठ नहीं है। यहाँ ग्रंथ कहते हैं ऐसा।
जो शांत है, जो समदर्शी है, जो शुद्ध है, सभी प्राणियों को प्रसन्न रखने वाला है, सभी को प्रसन्न देखने की इच्छा रखता है तथा भगवत भक्तों को ही अपना एकमात्र सच्चा सुहृद मानता है, ऐसे लोग सुगमता से ही भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। शांता समदृशा शुद्धा सर्वभूता नुरंजना कहा गया। तो ऐसे प्राणियों के लिए वह भगवत धाम है, ऐसे प्राणियों के लिए वह वैकुंठ है।